अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल एंड एज यू कैन सी दैट आई एम लिटिल अंडर वेदर, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय वॉइस। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है एजिलिक एसिड। सो एजिलिक एसिड इज़ अ नेचुरल कंपाउंड जो कि व्हीट, बार्ले और डिफरेंट ग्रेन्स के अंदर मौजूद होता है और एक्चुअली आपकी स्किन के ऊपर भी ऑलरेडी मौजूद होता है, यानी आपके फेस के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर जो यीस्ट होती है वो एजिलिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। और यही वजह है कि एजिलिक एसिड को आप लाइफ टाइम के लिए अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये लॉन्ग रन में भी आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल रहता है और इसके अलावा ये प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ टू यूज़ है। हाँ, एजिलिक एसिड के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और इसके साथ साथ एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं। अच्छा, अगर मैं एजिलिक एसिड के बेनिफिट्स की बात करूं तो एजिलिक एसिड आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, फ्रैकल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। ये एक्ने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके अलावा रोसेशिया में भी ये बहुत हेल्प करता है, आपके क्लॉग पोर्स को अनक्लॉग करता है। इसके साथ साथ ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी रिमूव करता है। एजिलिक एसिड इज़ नॉट एक्चुअली एन एक्सफोलिएंट बट इट वर्क्स लाइक एन एक्सफोलिएंट, क्योंकि ये आपकी स्किन के ऊपर जो हाइपर पिगमेंटेशन उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है बाय इंटरफेरेंस विद मेलानिन प्रोडक्शन, और ये इनकरेज करता है सेल्स के टर्नओवर को और प्रोमोट करता है न्यू हेल्दी स्किन सेल्स की ग्रोथ को। एजिलिक एसिड के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती हैं, जिसकी वजह से आपकी डल स्किन जो होती है वो ब्राइटन अप हो जाती है। इट्स नॉट अ ब्लीच, लेकिन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने की वजह से आपका कॉम्प्लेक्शन भी लाइटन हो जाता है और आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाती है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि एजिलिक एसिड को किस तरह से यूज़ करना चाहिए या फिर किस तरह से यूज़ किया जाए कि आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकें। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक बात क्लियर कर दूं कि एजिलिक एसिड अदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलकर उनके एक्शंस में इंटरफेरेंस नहीं करता या फिर उनके एक्शंस को न्यूट्रलाइज नहीं करता। इसी की वजह से ये बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन करके लेयर अप करके यूज़ किया जा सकता है। यहाँ से आप एजिलिक एसिड को रेटिनॉइड्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, रेटिनॉल्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं, BHAs के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नियासिनामाइड सीरम के साथ भी ये सेफ़ टू यूज़ है, बट देयर आर अ फ्यू जिनके साथ आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते। उसमें AHAs इंक्लूडेड हैं और इसके साथ साथ बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ भी आप इसको कंबाइन नहीं कर सकते। एजिलिक एसिड की प्रिस्क्राइब अमाउंट होती है 1 फिंगर टिप। अगर मैं 1 फिंगर टिप को एक्सप्लेन करूं तो इस तरह से, जिस तरह से आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ 1 फिंगर टिप। लेकिन जब आप बिगनर होते हैं और आप इसको अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड कर रहे होते हैं तो आप इसकी हाफ अमाउंट यूज़ करते हैं प्रिस्क्राइब अमाउंट से, यानी हाफ फिंगर टिप, जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो आप इसकी हाफ फिंगर टिप यूज़ करेंगे और आप इसको ऑल्टरनेट डेज़ के अंदर यूज़ करेंगे 2 वीक्स के लिए, और फिर ग्रेजुअली अपनी स्किन कंडीशन के हिसाब से, अपनी स्किन रिएक्शंस के हिसाब से आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे और फिर आप इसको होल वीक भी यूज़ कर सकते हैं। एजिलिक एसिड के मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, उसको इक्वली स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग 13 डॉट टेक्निक्स प्रिस्क्राइब की जाती है। जिस तरह से आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप प्रिस्क्राइब अमाउंट को अपनी स्किन के ऊपर इस तरह से अप्लाई करते हैं कि 3 डॉट्स आप अप्लाई करते हैं अपने एक चीक के ऊपर, अदर 3 डॉट्स अप्लाई करते हैं दूसरे चीक्स के ऊपर, और अपने फोरहेड के ऊपर 3 डॉट्स में अप्लाई करते हैं, 2 डॉट्स में अप्लाई करते हैं आप अपने नोज़ के ऊपर, और 2 डॉट्स में आप अप्लाई करते हैं अपने चिन एरिया के ऊपर। इस टेक्निक के साथ एजिलिक एसिड को अप्लाई करने से एजिलिक एसिड आपकी स्किन के अंदर इक्वली पेनेट्रेट कर देता है और आपको इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मतलब ये नहीं होता कि किसी एरिया के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया, किसी एरिया के अंदर थोड़ा एब्जॉर्ब हो गया, और आपको इसके इक्वल बेनिफिट्स मिलते हैं अपनी होल स्किन के ऊपर। और इसके अलावा एजिलिक एसिड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया जाता है कि एजिलिक एसिड यूज़ करने से इचिंग होती है आपकी स्किन के ऊपर। सो येस, इट कॉज इचिंग। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है उनको शुरू के फ्यू मंथ्स के अंदर इचिंग होती है जब वो एजिलिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको वेट स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं तो भी आपकी स्किन के ऊपर इचिंग होती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के ऊपर इचिंग नहीं हो तो आप ड्राई स्किन के ऊपर इसको यूज़ करें, और इसके अलावा स्किन की इचिंग को अवॉइड करने के लिए आप इसको अपनी स्किन केयर के अंदर एज अ लास्ट स्टेप यूज़ करें। जब आप अपनी तमाम स्किन केयर फॉलो कर लें तो उसके बाद आप इसको लास्ट में अप्लाई, जब आप अपना मॉइस्चराइज़र भी अच्छी तरह से अप्लाई कर चुके हो, तो इस तरह से भी आपको इचिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एजिलिक एसिड स्किन पर्जिंग की। सो येस, इट कॉज स्किन पर्जिंग, क्योंकि ये आपके क्लॉग पोर्स को क्लियर करता है, उन्हें अनक्लॉग करता है
और इसी तरह से ये एज एन एक्सफोलिएंट भी काम करता है, जबकि एक्चुअली ये एक्सफोलिएंट नहीं है। तो आपके क्लॉक पोर्स के अंदर जो डर्ट होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनके अंदर जो सीबम होता है, ये उसे क्लियर आउट करता है। तो आपकी अपर लेयर के ऊपर, स्किन की अपर लेयर के ऊपर ब्लेमिशेस भी हो सकते हैं, एक्नी भी हो सकती है, और इसी वजह से जो आपकी स्किन के एक्नी प्रोन एरियाज़ होते हैं उसके ऊपर एक्नी हो सकती है, पर्जिंग हो सकती है। और एजेलिक एसिड स्किन पर्जिंग 6 वीक्स या इससे ज़्यादा भी लास्ट कर सकती है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। एसिलिक एसिड आपको 3 फॉर्म्स में मार्केट में मिलता है। एक फोमिंग फॉर्म में मिलता है, आपको जेल फॉर्म में भी मिलता है, और क्रीम फॉर्म में भी मिलता है। जो इसकी क्रीम फॉर्म होती है, जो कि यूजुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब बहुत देर से आपकी स्किन के ऊपर असर करता है, और यही वजह होती है कि आपको बहुत देर से इसके रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं। अगर मैं एसिलिक एसिड के रिजल्ट्स की बात करूँ तो आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स लगते हैं जो आपको इसके कुछ रिजल्ट्स विजिबल होना स्टार्ट होते हैं। यही वजह होती है कि लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, वो इसको डिसकंटिन्यूड कर देते हैं, जबकि इसके रिजल्ट शो होना ही आफ्टर 2 मंथ्स शुरू होते हैं। इसके अलावा ये आपकी स्किन कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। समटाइम्स आपको 3 और 4 मंथ्स भी लग जाते हैं इसके रिजल्ट शो होने में। अच्छा, एसिलिक एसिड से रिलेटेड एक मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि एसिलिक एसिड आपकी स्किन को प्रोन टू हीट बना देता है, जबकि ऐसा नहीं है। एसिलिक एसिड आपकी स्किन को प्रोन टू हीट नहीं बनाता, बट इट डजंट मीन्स दैट कि आपको एसिलिक एसिड के साथ SPF अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हीट और सन इज़ द रीज़न कि आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स, मिलाजमा और फ्रैकल्स बढ़ जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एसिलिक एसिड आपकी स्किन के ऊपर जल्दी वर्क करे तो आपको इसके साथ SPF अप्लाई करना चाहिए और इसे रीअप्लाई भी करना चाहिए। और एसिलिक एसिड के देर से और नहीं वर्क करने की एक रीज़न ये भी है इनकन्सिस्टेंसी। एसिलिक एसिड के साथ एक ट्रिक ये है कि अगर आप इसको रोज़ाना एक ही टाइम पर अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत जल्दी वर्क करता है और आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी रिजल्ट मिले तो आप इसको एक ही टाइम में, एक ही वक्त पर रोज़ाना अप्लाई करें। आप इसको डिफरेंट टाइमिंग में अप्लाई नहीं करें और एक ही रूटीन रखें अपनी। वैसे तो आप एसिलिक एसिड को AM और PM रूटीन दोनों में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन को प्रोन टू हीट नहीं बनाता है, बट इट्स बेटर कि आप इसको अपनी AM रूटीन के अंदर ऐड करें। अच्छा, आप इसको रात में रेटिनॉल और रेटिनॉइड्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और अदर एक्टिव्स और BHAs के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बेनिफिट्स ज़्यादा चाहते हैं और आप इसके फास्ट बेनिफिट्स चाहते हैं तो आप इसको अपनी AM रूटीन के अंदर सेपरेटली यूज़ करें। और आप इसके साथ विटामिन C यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में। इसके साथ आप नियासिनमाइड सीरम भी यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में, और इसके अलावा आप मॉर्निंग में इसके साथ अल्फा आर्बुटिन भी यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसको अप्लाई करने के बाद अपना SPF ज़रूर अप्लाई करें। डोंट फॉरगेट योर SPF एंड रीअप्लाइंग योर SPF। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।